अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद यानी ए तथा सार्व अंतर यानी डी को लिखना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि चूंकि ये एपी में है, तो एपी में है तो हमने बताया है कि एपी का जो स्टार्टिंग जो टर्म है, प्रथम जो टर्म है, उसी को कहा जाता है ए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं कि किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अंतर निकालते हैं, वही होता है टी। तो आप कहेंगे कि सर किस कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अंतर निकालना चाहिए? चूंकि ये एपी में है इसीलिए किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का आप अंतर निकाल सकते हैं। किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अंतर निकालिए, वो हमेशा सेम ही होगी क्योंकि ये एपी में है, ऑलरेडी एपी में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए पहले पद को दूसरे पद में माइनस कर दीजिए, तो d इज इक्वल टू 1 - 3। आप कहेंगे कि सर ये दूसरा पद तो कम है, तो कम है तो उससे कोई मतलब नहीं है। रूल क्या है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी कि जो अगला पद को उससे पहले वाले पद को अगले पद से माइनस करना है बस। तो 1 - 3 करेंगे तो -2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए पहला पद क्या है? -5, तो ए का मान क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगी -5, ए इक्वल टू -5। अब इसके लिए जब डी निकालेंगे तो किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स, तो इसमें अगर माइनस वाला लोचा है तो अब इसको माइनस कर सकते हैं। 7 - 3 कर दीजिए, 7 - 3 ये 4 हो गया। इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद तो यही होगी ना 1/3। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रथम पद 1/3। अब जब डी निकालेंगे सार्वंतर, तो किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे। तो 5/3, चूंकि ये a2 की जगह पर है, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है, ये a3 है, a4 है। तो a2 - a1 यानी 5/3 - 1/3। सॉल्व करें, एलसीएम 3, 5 - 1 4/3। अब इस क्वेश्चन के लिए a इज इक्वल टू 0.6। अब d निकालना है तो किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे। चलिए इसी का हम डिफरेंस ले लेते हैं। कॉन्जुगेटिव टर्म होना चाहिए बस लगातार। तो 2.8 माइनस कर दीजिए 1.7, तो 8 में से 7 जाएगा, माइनस होगी तो कितनी बचेगी? 1.2 - 1 इस 1.1 इज द आंसर। इस तरह से आप ए और डी निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पदों को लिखिए जबकि प्रथम पद और डी दिया हुआ है। हमने पहले ही बताया है कि अगर आपको प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप उस एपी को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी रूल को अप्लाई करेंगे। तो जो जनरल फॉर्मूला है उसे मैं पहले एक बार लिख देता हूँ। ये ए प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो अगला पद प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में डी जोड़ दीजिए। इससे अगला पद अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इसमें डी जोड़ दीजिए। इससे अगला पद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इसमें डी जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें फिर अब एक डी जोड़ दीजिए। इसी तरह से आप सारे पद को लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a+d, a+2d, a+3d एंड a+4d। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है जस्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को, कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद को लिखना है। कितने पद को? 1 2 3 4 पद को लिखनी है। तो पहला पद तो 10 ही होगी ना। इस क्वेश्चन का पहला पद क्या होगी? 10। दूसरा पद में a+d कर देना आपको, यानी कि प्रथम पद में d को जोड़ देना है। तो 10 + 10 कितनी हो गई? 20। और तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 2 गुना d यानी 2 गुना कॉमन डिफरेंस और प्लस प्रथम पद कर देंगे, यानी लिखेंगे 10 प्लस 2 गुना 10 20।
तो 10 प्लस 20 कितना होगा, एक ही बार में मैं लिख देता हूँ 30। 3 गुना 10 30 और प्लस ए कर देंगे तो 40। फिर 4 गुना 10 कितना हो जाएगा 40 और फिर ये कर देंगे, ये को जोड़ देंगे 50। प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्रथम पद -2 है, प्रथम पद -2 है लिख दिया। दूसरा पद a प्लस डी कर देना आपको, -2 और प्लस डी, तो -2 प्लस डी मतलब कितना हो गया -2 और प्लस 0। फिर तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, -2 प्लस 2 गुने 0। फिर तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, -2 प्लस 3 गुने 0। चौथा पद के लिए क्या करेंगे, -2 प्लस 4 गुना 0। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा ये -2 -2 फिर -2 फिर -2, 4 पद हो गए। चूंकि 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 0 आएगी, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद तो 4 है, फिर दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे, यानी 4 प्लस -3 यानी -d। फिर 4 माइनस 2 गुने 3 करेंगे, फिर 4 माइनस 3 गुने 3 करेंगे, ठीक है। 4 पद हो गए। इसको फिर से वो सॉल्व कर सकते हैं, 4 और ये माइनस +1 हो जाएगा, ये इसको +1 प्लस लिखा नहीं जाता है, +1 3 दूना 6 -6 और +4 यानी -2 3 3 9 9 माइनस 4 यानी -5 ये हो गई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। a फर्स्ट टर्म -1, फिर -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2। देखिए ये फॉर्मूला 2 गुना डी, फिर प्लस -1 यहाँ देखिए कॉमन है, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। देखिए 4 टर्म हो गए ना, हो गए। -1 इसको लिखेंगे, एलसीएम लेंगे अगर आप तो ये -1/2 ये हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल और ये 1 + 1 0। और ये देखिए 3 दूना 3/2 -2 + 1 तो ये 1/2 ये हो गया आंसर। इसको भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ये कितना है -1.25, a 1.25 है। सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी यानी -1.25 प्लस डी कितना है -0.25। फिर थर्ड टर्म के लिए -1.25 प्लस 2 इंटू डी 2 इंटू -0.25। 1 2 3 टर्म में और एक टर्म लिख देते हैं, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 और सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.25। देखिए -1.25 और -0.25 तो 5 5 10 2 2 4 और 1 5 तो 1.5 तो कितने लिखेंगे इसे -1.50। फिर अब इसे लिखेंगे 2 से गुना करेंगे आप तो 25 दूने 50 यानी -0.50 और अब इसमें जोड़ेंगे -1.25 तो 5 5 2 7 -1.75 और फिर इसमें अब जोड़ देंगे कितना 2.5 तो हो जाएगी -5 5 10 0 से 1 7 2 9 1 10 0 से 1 और 1 2 -2। इस तरह से आप लिख सकते हैं सारे एक पीस को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ये जो निम्नलिखित संख्याओं की सूची है, इस सूची में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका डी ज्ञात करना है और 3 पद और ज्ञात करनी है। 3 टर्म फर्दर हमें 3 टर्म और ज्ञात करनी है। तो 4 टर्म तो ज्ञात है, 4 टर्म तो पता है, यानी 5वां 6ठा 7वां क्या निकालनी है, 5वां 6ठा 7वां टर्म। तो देखिए a प्लस डी
ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3D तक दिया हुआ है। हमको ए प्लस 4D ज्ञात करनी है, ए प्लस 5D एंड ए प्लस 6D यहाँ तक ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। अगर D पता चल जाएगा तो 4 से गुना कर देंगे और प्रथम पद जोड़ देंगे। ठीक है, 5 से D को गुना कर देंगे और प्रथम पद को जोड़ देंगे, 6 से D को गुना कर देंगे और फिर प्रथम पद को जोड़ देंगे। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे एपी में है या नहीं है। तो एपी में पता करने के लिए क्या करेंगे आप, इसका कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस इसमें देखिए, इसको आप A1 मानिए, ये A2, ये A3, ये A4। तो आप A2 माइनस क्या करेंगे, A1 ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 ये आ रहा है, तो 2 के बराबर होगा। 4 माइनस 2 कितने के बराबर, 2। इसी तरह से A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे। A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 जो कि कितने के बराबर, 4 के बराबर हो जाएगा। चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है, क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस और क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए ना। तो इस दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है 2 है, इस दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। सबका बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसका तो काम खत्म हो गया, क्योंकि AP में ये है ही नहीं है। अब देखिए दूसरा को देखिए, इसका भी मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। चेक करिए, A2 माइनस A1 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर रहे हैं। A2 माइनस A1 चेक करिए, तो ये 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, एलसीएम अब यूज करेंगे तो 5 माइनस 4/2 यानी 1/2 आ रहा है। इसी तरह से आप A3 माइनस A2 चेक करिए। A3 माइनस A2 यानी ये वाला, तो 3 माइनस 5/2 चेक करेंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1/2 ये भी आ रहा है। फिर आप A4 माइनस A3 चेक करिए। ठीक है, A4 माइनस A3 चेक करिए, तो A4 माइनस A3 यानी कि जो 7/2 माइनस 3 ये भी आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब ये ओवरऑल सभी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के डिफरेंस क्या है, बराबर है, वो D के बराबर है। तो इसका मतलब ये AP में है, इसमें है, AP में है, यानी ये जो देख रहे हैं ये AP में है। क्वेश्चन नंबर 2 का D कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब हमको आगे 3 टर्म ज्ञात करनी, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, तो इसका A प्लस 4D कितना हो जाएगा, यानी ये तो पता है 2 प्लस 4D यानी 4 गुने 1/2 कॉमा 2 प्लस 5 गुने 1/2 कॉमा 2 प्लस 6 गुने 1/2। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, ये हो गया कितना, 5/2, 2 4 और 5 9/2, ये कितना हो गया, 2 3 6, 5 3 और 2 5, ये हो गए 4 9/2 5 आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। चेक करिए, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 3.2 और माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, माइनस 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2 घट के 0, 3 में से 1 जाएगा 2 यानी 2.0, लेकिन निगेटिव में। ठीक है, इसी तरह से आप चेक करिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 ये कितना आएगा, A3 माइनस A2 यानी 5.2 माइनस 3.5। तो 5.2 ये तो पॉजिटिव में, निगेटिव में 5.2 और ये पॉजिटिव में आ जाएगा 3.2, तो ये 0 फिर 2 आ रहा है, ये निगेटिव में 2.0 आ रहा है। फिर इस तरह से इसमें A4 माइनस A3 करेंगे तो इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP में है, ये किस में है, AP में है। तो इसका भी D कितना हो जाएगा,
इसका डी हो जाएगा -2.0 यानी -2। ठीक है, और अगला 3 टर्म को ज्ञात करने के लिए a+4d, a+5d, a+6d करेंगे। तो कितना हो जाएगा, a मीन्स 1.2 -1.2 प्लस 4d, तो 4 इंटू डी कितना है -2, फिर -1.2 प्लस 5d, तो 5 इंटू -2। ठीक है, प्लस ये हो गया कॉमा, फिर -1.2 प्लस 6d, 6 इंटू -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्या ये एपी में है, तो चेक करेंगे। सपोज करिए कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1 चेक करिए, A2 माइनस A1, क्वेश्चन नंबर 4। A2 माइनस A1 यानी -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। फिर A3 माइनस A2 चेक करिए, A3 माइनस A2 -2 प्लस 6, तो ये भी आ गया 4। फिर आप चेक करेंगे A4 माइनस A2, ये भी आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा,